आज सभी लोग ध्यान देंगे। इस लेसन की जो हेडिंग चल रही थी, जैसा कि हम पिछले हेडिंग बताए थे, अनंत लंबाई के रेखीय चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, फिर परिनालिका धारावाही परिनालिका के कारण वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी हम बताए थे। परिनालिका के भीतर, परिनालिका के सिरे पर और परिनालिका बहुत लंबी हो तब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बताया गया था। आज देखेंगे ये टोरॉइड का मतलब एक सिरा विहीन परिनालिका है जिसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना है। पहले तो इस टोरॉइड परिनालिका की जो क्रोड है उसके भीतर बिंदु P पर आज चुंबकीय क्षेत्र देखा जाए। तो हम बताए थे तुम लोगों को ये सब एम्पियर का परिपथीय नियम चल रहा है। एम्पियर के परिपथीय नियम बताया गया था। किसी परिपथ की सीमा के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पथ द्वारा घिरी नेट धाराई का नॉट म्यू गुना होता है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से ध्यान देंगे। एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डेल्टा एल इक्वल्स टू नॉट म्यू आई, ये हुआ समीकरण नंबर 1। इसमें ध्यान देंगे ये जो नेट धारा आई है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। तो अब इसकी जो परिधि होगी उसमें फेरों की संख्या कुल कितनी होगी। तो एक फेरे में यदि धारा हम आई नॉट मानते हैं तो नेट धारा आई इक्वल टू होगा 2 पाई a आई नॉट इंटू n, जहाँ n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, जहाँ n इक्वल टू एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या 2 पाई ये जो देख रहा है वह है परिधि, और आई जो नॉट है एक फेरे में धारा, आई नॉट एक फेरे में धारा। अब इसमें ध्यान देना, तो ये क्लोज इंटीग्रल जब रखेंगे, अतः ध्यान देंगे ये क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डेल्टा एल इक्वल्स टू बी इंटू क्लोज इंटीग्रल डेल्टा एल इक्वल्स टू होगा एन 2 पाई ए आई नॉट। अब इसमें ध्यान देंगे कि ये चूंकि क्लोज इंटीग्रल जो होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल डेल्टा एल ये बराबर होगा 2 पाई ए, तो b इंटू 2 पाई ए और ये हुआ n इंटू 2 पाई ए, 2 पाई ए ध्यान देंगे तो 2 पाई आई नॉट, तो 2 पाई ए से 2 पाई ए तो कैंसिल होगा। एम्पियर के परिपथीय नियम से जो देख रहे हैं b का हमें मान बताना है, तो b का मान बताने के लिए i का जो मान है जो देख रहे हैं कुल फेर में, ये i का मान यदि रखा जाए तो ये b इक्वल्स टू होगा n आई नॉट। तो फेरों की संख्या ध्यान देंगे आई नॉट, इसमें आई नॉट तो हम कहाँ रखेंगे, ध्यान देना है। ये i का मान जो यहाँ देख रहे हैं ये रखेंगे आई नॉट, मतलब ये क्लोज इंटीग्रल है म्यू 0 आई की जगह पर मान जब रखा जाएगा तो ध्यान देंगे आई की जगह पर मान होगा यहाँ, थोड़ा ध्यान देना, ये b तो म्यू ये नॉट आई है, तो आई का मान यहाँ से रख लिया जाए तो ये नॉट म्यू आई की जगह पर n इंटू 2 पाई ए इंटू आई नॉट। अब ये 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल होगा, ये नॉट म्यू n आई नॉट, ये होगा चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका, टोरॉइड परिनालिका की क्रोड के भीतर ये चुंबकीय क्षेत्र होगा इतना न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इतना न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब इसके बाद देखेंगे टोरॉइड परिनालिका की क्रोड की, टोरॉइड परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र।
टोरॉइड परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ध्यान देंगे, टोरॉइड परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डेल्टा एल बराबर बी डेल्टा एल इक्वल टू नॉट म्यू आई। तो चूंकि टोरॉइड परिनालिका के बाहर तो आई नॉट, ये चुंबकीय क्षेत्र जब देखना है तो चूंकि टोरॉइड परिनालिका के बाहर वैद्युत धारा शून्य है, तो चूंकि टोरॉइड परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉइड परिनालिका के बाहर वैद्युत धारा आई इक्वल्स टू 0। इसलिए B इक्वल्स टू 0। अब ध्यान देंगे, टोरॉइड परिनालिका के भीतर तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन टोरॉइड परिनालिका के बाहर ये चुंबकीय क्षेत्र होता है 0। इसके बाद थोड़ा ध्यान देंगे, अगली हेडिंग होगी, ध्यान देना, गतिमान आवेश के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के कारण बल। ध्यान देना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, और इसी में होगा लॉरेंज बल भी, नहीं उधर था, लॉरेंज बल। ध्यान देना, इसमें मान लेंगे माना कि ये जो V वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक, चाहे यहाँ क्यों मानते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। ध्यान दो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत एक क्यू कूलाम का आवेश V वेग से क्षेत्र की दिशा के लंबवत चल रहा है, तो इसके कारण जो बल लगेगा, ध्यान देना, इसके कारण जो बल लगेगा, ध्यान देना, ये V होगा, इसको हम वेक्टर F से दिखाएंगे, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं। यही आवेश है कि जो Q आवेश है V वेग से क्षेत्र की दिशा के लंबवत चल रहा है, तो इस पर लगने वाला लॉरेंज बल क्या होगा, तो इस पर लगने वाला जो लॉरेंज बल होगा F इक्वल टू होता है QVB। यदि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत न होकर यदि क्षेत्र की दिशा से थीटा एंगल बनाए, तो थीटा एंगल बनाए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, यदि थीटा एंगल बनाता है, तब ध्यान देंगे थीटा एंगल, तो थीटा एंगल, ये V वेग से क्यू कूलाम का आवेश गतिमान है, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, थीटा के सामने हो जाएगा लंब, मतलब ये हो जाएगा V साइन थीटा। तो कहने का मतलब, यदि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत न चलकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गतिशील, थीटा कोण पर, यदि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर V वेग से चल रहा हो, चाहे V वेग से गतिमान हो, तो
लॉरेंज बल F इक्वल टू होगा Q V साइन थीटा इंटू बी, या इसी को लिखा जाता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसमें देखेंगे कि यदि थीटा इक्वल्स टू 0 कर दिया जाए, यदि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री तब F इक्वल टू 0, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर दें तब F इक्वल टू होगा क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 डिग्री इक्वल टू होता है 1। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय बल, ये लॉरेंज बल की हम व्याख्या किए। इसके बाद अब देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण क्षेत्र की दिशा के लंबवत जब प्रवेश करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत यदि प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है, और जब पथ निकालेंगे कैसा होता है उसमें और कल भी देखेंगे। वृत्तीय पथ की, यदि वृत्ताकार पथ पर चल रहा होगा तो हम वृत्तीय पथ की त्रिज्या का भी आकलन करेंगे, उसके पीरियाडिक टाइम को भी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी भी देखेंगे, ध्यान देना। इसके बाद अगली हेडिंग एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गतिमान, v वेग से गतिमान आवेश, गतिमान आवेश का पथ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गतिमान आवेश का पथ और उसकी त्रिज्या देखेंगे और काल देखेंगे, सभी भी हम बता रहे हैं। मान लिया जाए कि क्रॉस के चिन्हों से, माना कि क्रॉस के चिन्ह से एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B जिसकी दिशा कागज के तल में लंबवत नीचे की ओर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी दिशा कागज के तल में लंबवत नीचे की ओर, और ये जो देख रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसका ये डायरेक्शन है, दिशा है कागज के तल में लंबवत नीचे की ओर, इसी में एक क्यू कूलम का आवेश, एक क्यू कूलम का आवेश, क्यू कूलम का आवेश v वेग से क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो इस पर एक बल लगेगा जिसे हम लॉरेंज बल कहेंगे, जो जैसा कि अभी हम बताए हैं, और उसकी दिशा होगी b और v, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और ये गतिमान आवेश का वेग दोनों के लंबवत होगा। तो इसकी दिशा हम मान लेते हैं नीचे की ओर, यहाँ f के, तो दिशा नीचे की ओर मतलब इसका पथ इस तरह से होगा। अब मान लेते हैं विभिन्न बिंदुओं को, जैसे ये इसको मानते हैं B, C, सभी बिंदुओं पर ये दिशा जो होगी ABCD, तो यहाँ तो देख रहे हैं दिशा, फिर ध्यान देंगे यहाँ जो होगा इसकी दिशा इधर होगा F की दिशा, और इसका वेग होगा इस दिशा में, फिर यहाँ इसका वेग इस दिशा में, यहाँ वेग नीचे की ओर होगा, ऐसे आ रहा है, इसका वेग इस दिशा में होगा। लंबवत तो प्रवेश कर रहा है, लेकिन लंबवत प्रवेश करेगा तो इसका वेग की दिशा, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत नीचे की ओर, बल केंद्र की ओर होगा। फिर यदि यहाँ हम आते हैं तो F की दिशा, यहाँ आएंगे तो वेग की दिशा यह होगी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भी लंबवत नीचे की ओर होगा, और यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो केंद्र की ओर होगा। तो देख रहे हैं कि ये बल जो है, चाहे वो आवेशित कण ABC कहीं भी रहे, चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स की दिशा वो वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर है। कहने का मतलब ऐसा बल जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, उस बल को कहा जाता है अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स।
और सेंट्रीपेटल फोर्स जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ कण की गति चाहे किसी पिंड की गति वो वृत्ताकार होती है। मतलब ऐसी गति जिसमें बल एक बिंदु की ओर मतलब वृत्त के केंद्र की ओर उससे अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल के कारण ही वृत्तीय गति संभव होती है। ध्यान देंगे यदि आवेशित कण का द्रव्यमान यदि आवेशित कण का द्रव्यमान m हो तो अभिकेंद्र बल सेंट्रीपेटल फोर्स अभिकेंद्र बल F इक्वल टू होगा mv स्क्वायर अपान r, जहां r वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। अब इसमें F अभी हम बताएं चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स है, तो उसे लॉरेंज बल चूंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिमान है, लगने वाला बल F इक्वल टू है लॉरेंज बल QVB, यह होगा mv स्क्वायर अपान r। तो ये वेग से तो ये कट जाएगा। और इसमें एक चीज और देखेंगे, चूंकि F इक्वल टू QVB लॉरेंज बल अभी तुम लोगों को बताया है लॉरेंज बल, तो ये R इक्वल टू होगा mv अपान QB वृत्तीय पथ की त्रिज्या। अब इसमें त्रिज्या तो हमें मालूम हुआ। अब देखेंगे आवेशित कण का जो गमन पथ है वृत्ताकार हुआ और इसका आवर्तकाल क्या होगा, ध्यान देंगे। आवर्तकाल आवेशित कण का आवर्तकाल इसी में देखेंगे। आवर्तकाल t इक्वल टू होगा इस समय बराबर, चूंकि एक चक्कर जब लगाएगा तो वह दूरी तय करेगा। कितना तय करेगा, तो परिधि के बराबर, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ये 2 पाई r अपान इसकी स्पीड है v, या t इक्वल्स टू 2 पाई r के जगह पर mv अपान QB और अपान ये होगा v से v कैंसिल होगा। t इक्वल टू हुआ 2 पाई m अपान QB। आवर्तकाल के बाद आवृत्ति फ्रीक्वेंसी भी देखेंगे। आवेशित कण की आवृत्ति आवेशित कण की जो आवृत्ति होगी n इक्वल टू होता है 1/t, या n इक्वल टू 1/t का मतलब QB अपान ये होगा 2 पाई m। अब इसके बाद तो देखेंगे यदि आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत न होकर तिरछा प्रवेश कर रहा हो तब। यदि आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है। यदि आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो उसका पथ जो होता है कुंडलिनी के रूप में हो जाता है। इसमें ध्यान देंगे आवेशित कण के वेग v को दो घटकों में वियोजित करने पर, v को दो घटकों में वियोजित करने पर पहला होगा v लंबवत और ये होगा v sin थीटा, और दूसरा जो घटक होगा v समांतर होगा और ये v cos थीटा। तो v sin थीटा चूंकि लंबवत घटक है तो ध्यान देंगे आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र
में तिरछा प्रवेश करता है तो आवेशित कण के वेग को दो घटकों में वियोजित करेंगे और इसका जो लंबवत घटक है v लंबवत इक्वल टू v साइन थीटा और v समांतर जो घटक है v समांतर वो v कॉस थीटा। अब इसमें देखेंगे लंबवत घटक के कारण, तो अभी हम बताए हैं आवर्त काल। ये आवर्त जो काल होता है t बराबर होगा ये 2 पाई, ये तो होगा चाहे 2 पाई r लिख सकते हैं अपान v, यहाँ लंबवत करेंगे या t इक्वल टू 2 पाई r अपान v साइन थीटा। वृत्तीय पथ की त्रिज्या r की बात आएगी तो ध्यान देंगे r इक्वल टू यहाँ होगा एम v लंबवत अपान क्यू बी, तो ये r इक्वल्स टू होगा एम v साइन थीटा अपान क्यू बी। यदि r का मान यहाँ रख दें तो क्या होगा ध्यान देंगे, यदि r का मान रखते हैं तो एम v साइन थीटा, तो v साइन थीटा से कट जाएगा और फिर वही फार्मूला आ जाएगा, ध्यान देंगे। अब इसमें ध्यान देंगे आवेशित कण का जो गमन पथ होगा, आवेशित कण का गमन पथ, आवेशित कण का गमन पथ, आवेशित कण का गमन पथ, आवेशित कण का गमन पथ कुंडलिनी के रूप में, कुंडलिनी के रूप में होता है, कुंडलिनी के रूप में होता है। आवेशित कण v वेग से तिरछा प्रवेश कर रहा हो, यदि आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत नहीं बल्कि तिरछा प्रवेश करे तो आवेशित कण का गमन पथ होता है कुंडलिनी के रूप में। अब देखो इसमें पथ का पिच भी हम बता रहे हैं, हेडिंग पथ का पिच, और ये पथ का पिच इसका मतलब एक आवर्त काल में आवेशित कण द्वारा तय की गई दूरी, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी पथ का पिच कहलाता है और इसे पिच दिखाया जाता है P इक्वल टू, चूंकि देख रहे हैं पथ की लंबाई है, कहने का मतलब ध्यान दो आवेशित कण द्वारा एक आवर्त काल में तय की गई क्षैतिज दूरी को पथ का पिच कहते हैं। P बराबर होगा दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, v समांतर गुणे ये होता है t आवर्त काल, क्योंकि अभी हम बताएं एक आवर्त पूरा करने में ये आवेशित कण द्वारा क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी कहलाती है पथ का पिच, और ये P इक्वल टू v समांतर का मतलब v cos थीटा I इंटू टी, टी की जगह पर तो मान देख रहे हैं, टी की जगह पर मान लिखा जा सकता है 2 पाई r, तो 2 पाई r अपान v साइन थीटा, r की जगह पर मान रखा भी जा सकता है, या P इक्वल टू होगा v cos थीटा इंटू 2 पाई r, r की जगह पर मान एम v साइन थीटा अपान v साइन थीटा, इससे कट जाएगा। P इक्वल टू हुआ 2 पाई m v cos थीटा। इस तरह से बताया गया यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है पथ वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आवर्त काल आवृत्ति बताया गया, और इसमें देखो यदि तिरछा प्रवेश करता है तो आवेशित कण का गमन पथ कुंडलिनी के रूप में होगा, उसका आवर्त काल भी दिखाया गया तुम लोगों को और पथ का पिच भी हम बताए। अब इसके बाद तो अगले दिन हम बताएंगे।